गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस वन के अंदर आपको लीनियर इनइक्वालिटीज जो है मोर देन वन हो, वन से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज हैं तो उनका हम जो है ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। नाउ वी टेक एग्जांपल नंबर 12, सोल्व ग्राफिकली। आपने इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और वी आर गिवन टू इनइक्वालिटीज। दिस इज फर्स्ट इनइक्वालिटीज एंड दिस इज सेकंड इनइक्वालिटीज। नाउ इन फर्स्ट स्टेप, देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि लेट मी सपोज कर लिया, इनको इक्वलिटी में चेंज करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड दिस इज x माइनस वाई इक्वल टू 3। जो हमारे पास इनइक्वेशंस गिवन होते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि उनको इक्वलिटी में चेंज कर लेते हैं। अब जैसे हम 10th क्लास में हम इक्वेशंस का ग्राफ बनाते थे, बिल्कुल सेम वे से हम टेबल बनाएंगे। टेबल, दिस इज x एंड दिस इज y, ये x y है और यहां पे आप पुट x इक्वल टू 0 वी गेट 5, पुट y इक्वल टू 0 तो वी गेट 5। तो मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो 0 लेते हैं हम, एक बार x को 0 लेते हैं, एक बार y को 0 लेते हैं, ये हमारे लिए जो है कन्वीनियंट है, इजी होता है, तो इसलिए हम 0 लेते हैं। और दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो टेबल्स है, दिस इज x एंड दिस इज y। पुट x इक्वल टू 0 तो वी गेट y इज माइनस 3, पुट y इक्वल टू 0 तो वी गेट। ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ये ध्यान रखना कि इक्वेशंस के कम से कम 2 पॉइंट्स आपने जरूर लेने हैं कि आप 2 पॉइंट से एक लाइन हम पास करा सकते हैं, यूनिक लाइन। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, देखिए ध्यान से, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, y y axis एंड दिस हो गई। हम स्केल लिखते हैं, मैंने आपको बताया कि कहीं भी ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ पेपर पर बनाना है आपने, ग्राफ के पेपर पे या सिंपल पेपर पर बनाते हैं तो स्केल अलग है, ग्राफ पे बनाएंगे तो स्केल अलग है। यहां देखिए कि हम स्केल लिखें, स्केल मैं पहले ये स्केल बता रहा हूं। यदि आप प्लेन पेपर पे बनाते हैं, जो आपकी कॉपी है वहां बनाते हैं प्लेन पेपर पे, तो क्या स्केल होगा, तो आप ये लेंगे, इनकी वैल्यूज देखते हैं आप। देखो ये 5 तक है मैक्सिमम, 5, ये 3 माइनस 3 तक है, तो हम यहां पे मानेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग एक्सिस। एक्सिस ई आएगा, एक्सिस मतलब प्लूरल में ही दोनों आ जाएंगे, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। और यदि आप जो है ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं, ग्राफ पेपर पे, तो आप ये लिखेंगे कि 10 मोर स्क्वायर, 10 मोर स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग एक्सिस। ये स्केल जो है इन टेबल्स के अकॉर्डिंग ये स्केल चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस स्केल की यही है कि इस टेबल्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो स्केल क्या है, चेंजेबल है, चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए हम जो है हर क्वेश्चन में स्केल लिखते हैं। ये प्लेन पेपर है तो यहां पे मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 और दिस इज 1 2 3, दिस इज -1 -2 एंड -3, ये आप लेंगे। अब आप ये लेंगे यहां पे x0 y5, x0 लेंगे और y5 जो है लेंगे, तो 5 तक जाना पड़ेगा यहां पे, 3 4 एंड 5। x0 y5 ये पॉइंट है, पॉइंट लिखेंगे। x5 y0 ये पॉइंट है। ये ध्यान रखें कि जो पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कॉमा, फिर हम y कोऑर्डिनेट लिखते हैं और इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। दिस इज
स्ट्रेट लाइन। ये डार्क है क्योंकि यहां इक्वल टू साथ में है, ओरिजिनल इनइक्वालिटीज में इक्वल टू है तो डार्क लाइन आएगी, अदरवाइज डॉटेड या ब्रोकन लाइन बोलते हैं डॉटेड लाइन को। और इसमें यहां पे इसकी इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये लिखेंगे हम इक्वेशंस। इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये है, ये ध्यान रखना। और इस इक्वेशन से कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ये है जो हम पढ़ते हैं 10th क्लास में। अब नाउ वी टेक सेकंड इक्वेशंस, x0 y माइनस 3, ये पॉइंट है x0 y माइनस 3, दिस विल बी 30 x3 y0, ये पॉइंट है। तो आप इसको करते हैं, एरो जरूर लगाएंगे। जितनी भी लाइंस इस XY प्लेन में है या 2 डायमेंशनल स्पेस में है, या कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोलते हैं इसको हम, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो जितनी भी लाइंस ड्रॉ करेंगे तो दोनों साइड में एरो लगेगी, ये ध्यान रखना आप। और अब ये जो इक्वेशन है, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है x माइनस वाई इक्वल टू 3। देखिए ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है ये इक्वलिटी का है, इक्वल टू का है, इक्वेशंस का है, और हमें सॉल्यूशन निकालना है इनइक्वालिटीज का। इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन जो है हम निकालना चाहते हैं। तो मैंने कल बताया था आपको कि हम पहले इस लाइन का बात करेंगे। अब ये जो लाइन है देख रहे हैं आप, ये XY प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। अब एक साइड में सॉल्यूशन होगा इसका, या अपर होगा या लोअर होगा। वो कैसे चेक करते हैं हम, मैंने आपको बताया था, वी टेक एनी पॉइंट ऑन XY प्लेन विच नॉट लाई ऑन दिस लाइन, दैट पॉइंट नॉट लाई ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। और हम दोनों का इसका भी ऐसे चेक करेंगे हम कि ये जो लाइन है ओब्लिक लाइन है, अपर हाफ प्लेन ये है और लोअर हाफ प्लेन ये है, इसके नीचे वाले, ये लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसका जो इनइक्वालिटी बनेगी, ये इनइक्वालिटी, इसका सॉल्यूशन अपर हाफ में होगा लोअर हाफ में होगा। तो इसके लिए पॉइंट लेके चेक करते हैं। तो इन दोनों के लिए पॉइंट 0 0 चल जाएगा, बिकॉज 0 0 या ओरिजिन इज नॉट लाई ऑन आइदर दिस लाइन और दिस लाइन, इन दोनों पर लाई नहीं करता है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है जो दोनों के लिए कॉमन काम चल जाएगा। तो आपको कम वर्क करना पड़ेगा। टेक ए पॉइंट O0 0 and put in number 1 and 2। ये आपने 1 और 2 में पुट कर दिया, 1 ये है और 2 ये है ओरिजिनल। x0 y0, x0 y0, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। याद ही याद, ये 0 0 यहां पुट करेंगे, 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 3, 0 लेस देन इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स, और ये क्या आ जाएगा, ट्रू। ये क्या आ जाएगा, ट्रू, फॉल्स और ट्रू। अब फॉल्स का मीनिंग क्या है, फॉल्स का मीनिंग ये है कि ये 0 0 पॉइंट मैंने यहां पुट किया है इस इनइक्वालिटी में, और हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आया। तो इसका मीनिंग क्या है, 0 0 ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो सॉल्यूशन नहीं है। अब इसका इक्वल टू ग्राफ क्या है, ये है, देखो ध्यान से, इक्वल टू ग्राफ ये है, और ये पॉइंट इसकी साइड में देखो आप नीचे की तरफ है, और ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इस साइड में इसको सेट नहीं करेंगे, इसको अपोजिट साइड में सेट करेंगे। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, ये मेन पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, और 10+2 के अंदर भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ग्राफ का। मैं दोबारा आपसे कर रहा हूं डिस्कस। मैंने 0 0 पॉइंट लिया, और पॉइंट की पोजीशन यहां है हमारी, और ये पॉइंट मैंने इस इनइक्वालिटी पुट किया, फॉल्स आ गया रिजल्ट। फॉल्स का मीनिंग क्या है कि ये 0 0 पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इस लाइन के लोअर पार्ट के अंदर, इस लाइन के लोअर पार्ट में आप कोई भी पॉइंट लेंगे और वो पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे यहां पे एक्स वाई की जगह, तो ये हमेशा नॉट ट्रू आएगा। नॉट ट्रू आएगा तो लाइन के नीचे की तरफ सॉल्यूशन नहीं है, तो ऊपर की तरफ होगा। दो ही बात है, या अपर पार्ट में होगा, लोअर पार्ट में, लोअर में है नहीं तो अपर में होगा, तो उसके लिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं है।
अब ये लाइन देखिए आप, ये इस लाइन इसमें हमने पुट किया तो इनइक्वालिटी के अंदर पॉइंट ये 0 0 और ट्रू आ गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका सॉल्यूशन जो है वो इस साइड में होगा, इस पॉइंट की तरफ होगा। देखिए ये लाइन की पूरी पोजीशन देखिए आप, पूरी पोजीशन इस लाइन के अंदर हमने ये पॉइंट पुट किया इस इनइक्वालिटी के अंदर, इसकी इक्वल टू की लाइन ये है, ये लाइन देखनी है हमने, और फिर ये पॉइंट देखना है जो पॉइंट की पोजीशन हमने पुट किया है जो, और इसमें ट्रू रिजल्ट आया तो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, सॉल्यूशन क्या है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट होगा, और फोर्स आया तो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट, सॉल्यूशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट इफ रिजल्ट इज फोर्स। तो अब आप देखिए, आपने अभी सेट नहीं करना, आपने पहले एरो लगानी है, और ये कंफ्यूज मत होना, ये ऑलरेडी एरो पहले जो है मैंने वैसे इक्वेशन की लगाई थी, ये कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, इसको मैं बिल्कुल रफ ही कर देता हूं, इसको एरो मत। अब देखो, अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है हमारे पास वो ये कहते हैं सॉल्यूशन इस साइड में होगा ऊपर की तरफ, और ये जो लाइन है ये कहता है इस साइड में होगा। तो आप इन दोनों का जो है सेट करें तो दोनों का ये पार्ट जो आएगा, ये पार्ट ये दोनों में आएगा, दोनों का कॉमन होगा, और हमने कॉमन लेना है दोनों इक्वेशंस को, इसको आगे बढ़ाएं, ये आगे चलती रहेगी, इनके बीच का जो पार्ट आएगा दिस इज रिक्वायर्ड रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज। लास्ट में फिर ये लिख रहा है, देखिए ये जो मैंने सेट किया है ये समझ लेना आप, इसका इस साइड में, ये साइड में भी है, और इसका अपर साइड में ये भी। ये मैंने सेट क्यों नहीं किया, ये वाला एरिया सिर्फ इस लाइन में आता है, इसमें नहीं आता, और ये मैंने सेट क्यों नहीं किया, ये इसमें आता है इस लाइन में नहीं आता। तो दोनों में जो कॉमन आए, जो दोनों का शेडेड एरिया हो वो हमें लेना है कॉमन, और लास्ट में लिखना है कि द शेडेड रीजन की जगह एरिया भी लिख सकते हैं आप, रीजन की जगह एरिया लिख सकते हैं। द शेडेड एरिया, शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज, ऐसे करना है, ये आपका मेथड है। अब मैं यहां पे डिस्कस करता हूं आपके साथ एग्जांपल 13, सोल्व ग्राफिकली। हमने इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। अब इनइक्वालिटी बढ़ गई हमारे पास, देखो 1 2 3, 1 2 3 या 3 होगी, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, कॉमन निकालना आपने। तो तरीका ये है कि फर्स्ट स्टेप में तो आप क्या है कि सबको इक्वल टू में चेंज करेंगे आप, 5x + 4y = 14, इसको इक्वल टू चेंज करेंगे x = 3, इसको इक्वल टू चेंज करेंगे y = 2। ये 1 वेरिएबल्स की इनइक्वालिटीज हैं, ये 2 वेरिएबल्स की इनइक्वालिटी है। तो हम क्या है, इनको ग्राफ पेपर के ऊपर जो है बनाएंगे पहले इक्वालिटीज का ग्राफ। ये 2 वेरिएबल्स में है तो इसका यहां बनेगा टेबल, 2 वेरिएबल्स की ही टेबल बनाएंगे। 1 वेरिएबल की जो हमारे पास इक्वेशंस हैं ये, इनका हम डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, इनके आपने टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पे आपने x को 0 पुट किया तो यहां पे हमारे पास जो है ये 10 आ गया, और y को 0 पुट किया, y को 0 तो यहां पे 8 आ गया। क्लियर? अब मैं जो है इसकी हमें टेबल की जरूरत नहीं, इसकी टेबल की जरूरत नहीं हमारे को। अब मैं ये हमारे पास x एक्सिस है, x एक्सिस x डैश, और ये y एक्सिस है, दिस इज y डैश ये होगी। अब आप स्केल देखिए, 8 to 10 तक है, ये 1 2 3 4 होगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप स्केल चेंज कर लेंगे। स्केल यहां पे ले लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2, 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स अलोंग एक्सिस। अब हमारे पास 10 तक जाना है, मैंने x की वैल्यू 2 4 6 8, x की वैल्यू 8 तक है, y 10 तक है, 2 4 6 8 10, ये इक्वल डिस्टेंस दोनों साइड में लेना है आपने, ध्यान रखना है स्केल से। और अब पॉइंट लगाएंगे x0 y10,
x0 y10 ये पॉइंट है, x0 y10। सेकंड x8 y0 ये पॉइंट है, x8 y0, और इसको ज्वाइन करेंगे आप तो वी गेट दिस लाइन। ये डार्क लाइन आएगी क्योंकि ओरिजिनल इनइक्वालिटी में इक्वल टू है यहां, तो इक्वल टू होती है, डार्क लाइन आ जाएगी। नाउ x इक्वल टू 3, तो हम x इक्वल टू 3 यहां है, 2 और 3 के बीच में 3 यहां है, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल, और दिस लाइन इज x इक्वल टू 3, क्योंकि y एक्सिस जो है y इक्वल टू 0 होती है, तो इसके पैरेलल x इक्वल टू 3 आ जाएगी। अब y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 2 और 3 के बीच में यहां है, और इसको पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये y इक्वल टू 3। तो आपके पास तीनों लाइन जो है ड्रॉ कर दी हमने। इसकी इक्वेशन है 5x प्लस 4y इक्वल टू 40, यह आ जाएगी 5x प्लस 4y इक्वल टू 40। अब हमारे पास तीन लाइंस हैं, ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन ये है, जिसको फर्स्ट इनइक्वालिटी से बनी है, सेकंड इनइक्वालिटी से बनी है, थर्ड से बनी है। अब ये अभी तक फिलहाल तो ये इक्वल टू का ग्राफ है, इक्वल टू का लाइन होती तो 10th क्लास में बनाते थे। अब हम इनइक्वालिटीज का बात कर रहे हैं, हम इनइक्वालिटी लेस देन का साइन है, यहां ग्रेटर देन का है, यहां भी ग्रेटर देन का है, तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लेते हैं, मैं 0 0 लेता हूं क्योंकि 0 0 इन तीनों में से किसी से पास नहीं करता, लेकिन हमें ये चेक करना है, इनका तो हम डायरेक्ट भी पता लगा लेंगे। वन वेरिएबल्स का ग्राफ भी डायरेक्ट खींच देते हैं, टेबल की जरूरत नहीं पड़ती, और किस साइड में सेट होगा वो भी डायरेक्ट बताता हूं मैं आपको। अब मैं सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूं। ये जो लाइन है ये प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, अपर पार्ट्स एंड लोअर पार्ट, ये लाइन। अब इसका जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन किस साइड में होगा, अपर होगा लोअर होगा, तो इसलिए हम यहां क्या करते हैं, पुट ओरिजिन 0 0 इन नंबर 1, तो 0 0 यहां पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 40, और 0 लेस देन इक्वल टू 40। दिस इज ट्रू, ट्रू है, क्या है, ट्रू। और ये ट्रू है हमारे पास, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका सॉल्यूशन और इस पॉइंट की तरफ होगा, क्योंकि 0 0 जो है हमने पुट किया, इसमें रिजल्ट ट्रू आया, तो इसका मीनिंग क्या है, ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, और पॉइंट सॉल्यूशन है तो पॉइंट की तरफ आप करेंगे सेट, तो आप यहां कहीं भी लगाते हैं एरो, मान लो यहां लगा। ये एरो का मीनिंग क्या है, एरो का मीनिंग क्या है कि ये जो लाइन है इसकी निचले वाले पार्ट में जो ओपन हाफ प्लेन है, इसके नीचे वाले पार्ट में ओपन हाफ प्लेन है, लोअर पार्ट में वो सॉल्यूशन होगा। अब मैं इसकी बात करता हूं। अब x इक्वल टू 3 की लाइन ये है, इक्वल टू की, हमें 3 से ग्रेटर चाहिए, 3 से ग्रेटर चाहिए, साइड में आएगा, x ग्रेटर देन 3 राइट साइड में होगा, तो एरो साइड में डाल देंगे। अब y इक्वल टू 3 की लाइन ये है, y इक्वल टू 3, और y ग्रेटर देन 3 चाहिए, तो ग्रेटर देन 3 ऊपर। तो अब ये 3 एरो लग गए हमारे पास, ध्यान दें, एक तो ये, एक ये एरो ऊपर की तरफ, और एक ये लाइन का नीचे की तरफ। तो हमने ऐसा एरिया लेना है जो तीनों सेटिस्फाई करे, जो तीनों सेटिस्फाई करे। देखिए यहां पे क्या करेंगे, जैसे ये लाइन है, ये लाइन, ये वाली, ये नीचे की तरफ कह रही है, नीचे साइड करना है, ये लाइन उस तरफ कह रही है, ये लाइन ऊपर की तरफ कह रही है। तो ऐसा कौन सा एरिया होगा जो तीनों में कॉमन आएगा, जो तीनों में सेट होगा, तो तीनों में सेट होगा तो ये ट्रायंगल आएगी। यह है, और इस ट्रायंगल के आप ये वर्टेक्स निकाल के और इसका एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों वर्टेक्स या 10th क्लास में निकालते थे आप, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो 3 3 है वर्टेक्स, क्योंकि x के सामने 3 है, y 3 है, और ये क्या है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सोल्व कर लेना, y इक्वल टू 3, और ये इक्वेशन सोल्व करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। और ये पॉइंट कैसे बनता है, वर्टेक्स, ये इक्वेशन और ये सोल्व कर लेना, दिस एंड दिस, ये आ जाएगा। तीनों वर्टेक्स निकाल के यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। यदि निकालना हो तो क्वेश्चन को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन हमारे को तो सिर्फ ये लिखना है कि ये एरिया तीनों में आएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि इस ट्रायंगल्स की बाउंड्री के ऊपर पॉइंट्स होंगे
और इस ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट होंगे, बाउंड्री आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन एंड इनसाइड पार्ट ऑफ ट्रायंगल इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दीज थ्री इनइक्वालिटीज। तो लास्ट में यही लाइन लिखनी है आपने, द सेटेड रीजन या एरिया इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज, ये लिखना है। और इसके आधे क्वेश्चंस करने एक्सरसाइज के, हाफ क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू वेरी मच।